जैसा कार्ल पेई ने कहा है कि वो वन प्लस के साथ में नहीं बल्कि यहाँ पर एप्पल के साथ में कम्पीट करना चाहते हैं, तो क्या उनकी नथिंग कंपनी यहाँ पर एप्पल के साथ में कम्पीट कर पाएगी? या फिर जैसे कि वन प्लस, सैमसंग और गूगल, इनका ना प्रीमियम सेगमेंट में काफी बड़ा दबदबा है, तो क्या नथिंग कंपनी इनका मार्केट कैप्चर जो है ऑक्यूपाई कर पाएगी? अगर यहाँ पर ये नथिंग कंपनी 3 चैलेंजेस या फिर 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है ना, देन मैं यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगा कि ये एप्पल के साथ में भी कम्पीट कर पाएगी और बाकी की कंपनीज का जो मार्केट शेयर है वो भी कैप्चर कर पाएगी। तो सबसे पहला चैलेंज है हमारे पास में इनोवेशन। दोस्तों, जब स्टीव जॉब्स ने अपना सबसे पहला आईफोन इंट्रोड्यूस करा था ना मार्केट में, देन उसने ना मोबाइल इंडस्ट्री को टोटली हिलाकर रख दिया था। सभी कंपनी जो है टच स्मार्टफोन की तरफ बढ़ने लगी, सभी कंपनीज यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने में लग गई थी। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा स्मार्टफोन मिला है हमें जिसने जो है टोटली स्मार्टफोन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया हो? मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई नहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर यहाँ पर कार्ल पे की कंपनी, नथिंग कंपनी यहाँ पर कुछ ऐसा रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, देन मैं कहूँगा उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अभी कंपनीज क्या कर रही है ना, छोटी छोटी अपग्रेड्स लेकर आ रही है। जैसे कि आईफोन को ही ले लीजिए, हमें लास्ट ईयर का जो आईफोन था ना, आईफोन 13 लाइनअप, उसमें मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा अपग्रेड देखने को मिली थी, क्योंकि सिर्फ एक चिपसेट का यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस था, थोड़ा बहुत यहाँ पर माइनर चेंजेस किए गए थे कैमरा सेटअप में। इसके अलावा ना कोई भी मेजर अपग्रेड नहीं देखने को मिली थी। लेकिन बाकी कंपनीज, अगर हम एंड्रॉइड कंपनीज के बारे में बात करें, देन ये क्या कर रही है ना, या तो 1 मेगापिक्सल के पीछे लगी हुई है या फिर फास्ट चार्जिंग के पीछे लगी हुई है। अभी क्या हो रहा है, पहले क्या थी, 10 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती थी, 15 वोल्ट की देखने को मिलने लगी, 18 वोल्ट की देखने को मिलने लगी, और अभी ओप्पो ने 240 वोल्ट की भी फास्ट चार्जिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। लेकिन यहाँ तक कोई भी एंड्रॉइड कंपनी ने या फिर एप्पल ने अभी तक नैनो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करा है बैटरी में। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको नहीं पता, देन आपको बता दूं कि जो नैनो टेक बैटरीज है ना, वो चार्ज होने के लिए ना काफी ज्यादा कम टाइम लेती है। कुछ सेकंड्स का या फिर कुछ मिनट्स का ही टाइम लगता है नैनो टेक बैटरीज को फुल चार्ज करने के लिए। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी अभी प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुई है, लेकिन नथिंग कंपनी अगर यहाँ पर सबसे पहली कंपनी बन जाती है नैनो टेक बैटरीज को लेकर आने वाली, देन उनके लिए ये काफी बड़ा मूव साबित हो सकता है। अगर हम लोग कैमरास के बारे में भी बात करें ना, कंपनीज यहाँ पर अभी मोटोरोला यहाँ पर 194 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप के साथ में आ रही है, लेकिन हम सभी को पता है उसकी जो क्वालिटी है वो फिर भी कम रहेगी आईफोन के मुकाबले में। लेकिन ऐसा क्यों होता है? उनकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। उनका जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर जो ISP देखने को मिलता है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, सॉफ्टवेयर के साथ में ऑप्टिमाइजेशन, या फिर उसकी जो कैमरा लेंसेज के साथ में जो ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है वो इतनी प्रॉपरली नहीं हुई होती है। ये चीज का यहाँ पर इशू रहता है। अगर यहाँ पर नथिंग कंपनी जो है इन इश्यूज को जो है एड्रेस कर पाती है प्रॉपरली, या फिर मेगापिक्सल की दौड़ से हटकर यहाँ पर जो रियली जो इनोवेशन होती है उस पर फोकस करेगी, देन मेरे हिसाब से यहाँ पर नथिंग कंपनी जो है काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी यहाँ पर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहेगा नथिंग कंपनी के लिए, वो रहेगा प्राइसिंग। बेसिकली प्राइसिंग जो है वो हर पर्सन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फोन को अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो कैश बाय करे, चाहे वो EMI पर बाय करे, लेकिन ये प्राइसिंग जो है हर पर्सन के लिए यहाँ पर मैटर करेगा। तो अभी यहाँ पर जो कंपनी है बेसिकली कार्ल पे के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एप्पल के साथ में कम्पीट करना चाहती है। तो अगर एप्पल के साथ में कम्पीट करना चाहती है ना, देन हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि फोन की जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा रहेगी। बेसिकली अगर ये स्मार्टफोन जो है 50,000 या फिर 50,000 से अबव रहता है, देन ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। बेसिकली क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है इसको कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मान सकते हैं कि जो कार्ल पे है वो को फाउंडर है वन प्लस के, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये नथिंग कंपनी जो है नई कंपनी रहने वाली है। तो नई कंपनी के लिए ना प्राइसिंग जो है सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। अभी यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कोई स्मार्टफोन बाय करने जा रहा हूँ, कोई नई कंपनी का स्मार्टफोन बाय करूंगा, देन मैं वहां पर जो है उसकी जो है प्राइसिंग चेक करूंगा, उसकी रीसेल वैल्यू चेक करूंगा, उसकी आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पर चेक करूंगा, सर्विस सेंटर्स चेक करूंगा। अभी यहाँ पर जो नथिंग कंपनी है, इनके जो सर्विस सेंटर है अभी फिलहाल के लिए वो भी काफी ज्यादा कम रहेंगे। तो हर कोई यहाँ पर जो स्मार्टफोन बाय करने से पहले ना ये चीजें तो डेफिनेटली चेक करेगा। अगर उनका जो स्मार्टफोन है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उनके स्मार्टफोन में, देन अगर कोई सर्विस सेंटर उनके घर के नजदीक नहीं होगा, देन उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज ये हो सकता है। यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर जो कंपनी है उनको यहाँ पर कोई प्रॉपरली यहाँ पर फ्लैगशिप फोन के साथ में नहीं आना चाहिए, बल्कि यहाँ पर मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इनको फ्लैगशिप किलर के साथ में आना चाहिए। फ्लैगशिप किलर के साथ में क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे हाई एंड स्मार्टफोन वाले, लेकिन जो प्राइसिंग रहेगी वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रहेगी। और अगर यहाँ पर एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर अगर इनका स्मार्टफोन आता है, देन मैं लिख के ही दे सकता हूँ
कि ये जो स्मार्टफोन है वो आते ही यहाँ पर धमाल मचा देगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकता है। फ़ोन की जो हाइप है वो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अगर ये फ़ोन का जो प्राइसिंग है वो 50,000 या फिर 50,000 से अबव चला जाएगा, देन ये काफ़ी जो है नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है नथिंग कंपनी के लिए। तीसरा और सबसे बड़ा यहाँ पर जो चैलेंज रहने वाला है वो रहेगा इनका सॉफ्टवेयर। बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे ना, तो लोग जो है आईफोन नहीं बाय करते हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बाय करते हैं। सिमिलरली सैमसंग के साथ में होता है, लोग सैमसंग का फ़ोन नहीं बाय करते हैं, वो सैमसंग का यहाँ पर एक्सपीरियंस बाय करते हैं। जो एक्सपीरियंस आपको सैमसंग एस सीरीज में प्रोवाइड करती है वो आपको किसी और कंपनी नहीं प्रोवाइड कर सकती है। इवन जो एक्सपीरियंस आपको एप्पल प्रोवाइड कर देती है वो कोई एंड्रॉइड कंपनी प्रोवाइड कर ही नहीं पाती है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, अगर जो नथिंग कंपनी है उनको अगर सक्सेसफुल होना है, उनको अपना जो एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो उनको बेस्ट प्रोवाइड करना होगा। अगर लोग जो है यहाँ पर 50,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं, 50,000 से अबव स्पेंड कर रहे हैं, और उनको फिर से वही जो है बग से भरा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है या फिर एड्स के साथ में भरा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है ना, देन ये काफ़ी जो है बुरी चीज़ रहने वाली है इनके यूजर्स के लिए। क्योंकि सभी को पता है अगर कोई कंपनी जो है यहाँ पर ग्रो होती है देन वो उनके यूजर्स के दम पर ही होती है। तो अगर ये अपनी कम्युनिटी को खुश नहीं रख पाएंगे देन ये ग्रो नहीं करने वाले हैं। जैसे वन प्लस के यूजर यहाँ पर वन प्लस को डिच कर रहे हैं, किसी और कंपनी पर स्विच कर रहे हैं ना, सिमिलरली यहाँ पर नथिंग के साथ में भी होने लगेगा। खैर एक चीज तो यहाँ पर कार्ल पे ने कंफर्म कर दी है कि इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो नीट और क्लीन रहेगा, कोई बग्स वगैरह या फिर कोई एड्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगी। इनको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। 3 साल की इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट बोला है, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस बोला है, वो इनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एंड्रॉइड 14 आ चुका है और अभी तक आप लोगों ने एंड्रॉइड 13 की ही अपडेट रोल आउट नहीं करे हैं। तो ये चीज़ इनको अवॉइड करनी पड़ेगी और अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बाद ही यहाँ पर प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के साथ ही सॉफ्टवेयर की जो अपडेट्स हैं वो रोल आउट करनी होंगी। लेकिन नई सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में ना यहाँ पर नई बग्स भी आ जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर टाइम पर फिक्स करना होगा ताकि यूजर्स को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े।